हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो साइंस सब्जेक्ट हो जाता है उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे, यानी कि पवन सीरीज को देखेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन आ है 6 मिनट, ऑप्शन बा है 3 घंटे, ऑप्शन सा है 8 मिनट और ऑप्शन दा है 2 घंटे 10 मिनट। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है 8 मिनट, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण या खंड चंद्र ग्रहण या चौथा प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सा ऑप्शन, यानी कि खंड चंद्र ग्रहण हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे? तो आर्यभट्ट हो जाते हैं, राकेश शर्मा हो जाते हैं, भास्कर हो जाते हैं या सतीश धवन हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो आपका ऑप्शन बा, यानी कि राकेश शर्मा हो जाते हैं। अगर बात की जाए तो देखिए 13 जनवरी 1949 को पंजाब राज्य के पटियाला जिले में हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था किनका? तो राकेश शर्मा, जो कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। क्वेश्चन है आपका, नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश में, बंगलुरु में, यूरोपीय संघ या वाशिंगटन डीसी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका द ऑप्शन, यानी कि वाशिंगटन डीसी हो जाता है, यानी कि अमेरिका। ठीक है ना? तो इसका गठन कब हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका गठन 1 अक्टूबर कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1958 यानी 1958 को किया गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है? तो अरुण है, वरुण है, शनि है या बुध है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है बुध, यानी कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह की अगर बात की जाए तो बुध हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। जैसे सूर्य के निकटतम ग्रह, अगर ग्रह की बात की जाए तो बुध है, जबकि पृथ्वी के, देखिए अगर पृथ्वी के निकटतम ग्रह की बात की जाए तो कौन हो जाता है? तो शुक्र हो जाता है। इसे पृथ्वी को जो है, यानी जो शुक्र है उसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है? बहन भी कही जाती है ना। और सबसे चमकीला ग्रह यही हो जाता है। अब अगर इसको देखिए सीरियल वाइज रखा जाए, जैसे सीरियल वाइज याद करना थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, लेकिन जिस तरह से मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए बुध ले लेते हैं। सूर्य का सबसे जो निकटतम ग्रह है वो बुध हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है शुक्र। अब देखिए जैसे आपके हफ्ते के जो दिन हो जाते हैं, बुध और फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर रवि, फिर सोम, फिर मंगल, इस तरीके से इस तरह से होते हैं ना। तो आप लोग उसमें से सबसे पहले आप बुध ले लीजिए। बुध ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे? एक छोड़ देंगे, यानी कि बृहस्पति छोड़ दें और शुक्र, फिर एक छोड़ दें, जैसे शनि छोड़ दें। तो जो रवि है उसको पृथ्वी मान लें, क्योंकि भाई क्या होता है कि पृथ्वी पर जीवन है और पृथ्वी पर छुट्टियां भी होती हैं और संडे को छुट्टियां भी होती हैं, यानी कि रविवार को छुट्टी होती है ना। तो उसको पृथ्वी मान लेते हैं। मतलब ये ट्रिक है, ट्रिक इसी तरीके से बनती है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। उसके बाद देखिए सोम को छोड़ दें तो यानी सोमवार, तो मंगल हो जाता है ना। फिर क्या हो जाता है?
फिर आप घूम के आए, देखिए मंगल के बाद क्या हो जाता है, बुध हो जाता है। अब बीच में बुध आप छोड़ दें, बुध जब आपने छोड़ा तब क्या हो गया, बृहस्पति हो जाता है। अब बृहस्पति के बीच में शुक्र आता है, शुक्र को अब आप छोड़ दें, फिर आपका क्या हो जाता है, शनि हो जाता है, और उसके बाद अरुण और वरुण हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि देखिए सूर्य के निकटतम ग्रह, अगर ग्रह की बात की जाए तो बुध हो जाता है, और पृथ्वी के निकटतम ग्रह की अगर बात की जाए तो शुक्र हो जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हो जाता है सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है। तो अभी आप लोगों ने देखिए पढ़ा है, लेकिन फिर से देखते हैं कि देखिए सूर्य का जो सबसे दूरस्थ ग्रह है, देखिए समझिए, बुध हो गया आपका, फिर उसके बाद क्या, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, सबसे लास्ट में क्या आया, वरुण। तो इस अकॉर्डिंग आपका सबसे जो दूरस्थ ग्रह है वो आपका वरुण हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है तो 60% से 80% तक, या 50% से 60% तक, या 60% से कम, या 60% से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो 60% से 80% तक, यानी कि जो आपका आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि, मिट्टी की वृद्धि, पानी की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए जब खाद डाला जाता है खेत में तो क्या होता है, उसमें उपज में वृद्धि होती है ना। तो या ये तो नहीं है कि मिट्टी की वृद्धि होती है या पानी की वृद्धि होती है। पानी की वृद्धि तो भाई पानी लगाने से होती है, और उस सिंचाई के जो साधन होते हैं उनसे जब पानी लगाया जाता है। और मिट्टी की वृद्धि जब उसमें अगर मान लीजिए कि कुछ ढालू भूमि हो गई, उसमें अगर मिट्टी की आवश्यकता है तो मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन खाद से तो मिट्टी की पूर्ति नहीं कर सकते ना, तो उसमें उपज की वृद्धि होती है, यानी कि जो आपका आ ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है तो कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है, गोबर से, या कूड़ा कचरा से, या आ और बा दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है वो गोबर से भी बनती है और कूड़ा कचरा से बनती है। इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन यानी आ और बा दोनों हो जाते हैं वो राइट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं तो अति शीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है, या इनमें से सभी। अब देखिए, अब इसको आप टिक कर सकते हैं। देखिए भाई, नाइट्रोजन उर्वरक डाला जाता है, किस लिए डाला जाता है, क्योंकि पौधे बढ़े, वृद्धि हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि धीमी गति से बढ़े इसलिए, या जो है बढ़ते ही नहीं है तो फिर डालने से क्या फायदा। अब इनमें से सभी ऐसा भी नहीं है। अति शीघ्र गति से, यानी कि जब उर्वरक डाले जाते हैं तो अति शीघ्र से वो बढ़े, इसीलिए तो डाले जाते हैं ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोधा में, और कीड़े मकोड़ों में, इल्लियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है तो रोगाणु प्रतिरोधा में, यानी कि देखिए क्या होता है कि जब फसलों में कीट पतंगे लग जाते हैं, उसमें छोटे छोटे महीन लग जाते हैं ना कीड़े, तो उनमें क्या होता है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। उनके छिड़काव से जो वो लगे हुए होते हैं कीड़े तो वो नष्ट हो जाते हैं और फिर उन पत्तियों में लग भी नहीं पाते। वरना आपने देखा होगा कि पत्तियों में छेद छेद जैसे हो जाते हैं, तो उसका यही मतलब होता है कि इसमें क्या लग गए, कीट लग गए हैं। तो जब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है तो फिर ये नहीं लगते हैं। फिर आप देख लें, खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल इसमें आपका हो जाता है गेहूं है, मटर है, चना है, या धान है। तो इसमें आपका जो धान हो जाता है वो आपकी खरीफ की फसल हो जाती है। अब अगर बात की जाए और कौन कौन सी खरीफ की फसल हो जाती हैं, तो कहीं कहीं पर देखिए ऑप्शन धान दिए होंगे और कहीं कहीं पर चावल भी दिए होंगे, क्योंकि धान ही से तो चावल बनते हैं ना। क्योंकि जब भूसी चढ़ी होती है चावल पे तो उसको धान बोलते हैं, जो खेत से निकल के आता है। लेकिन जब उसकी भूसी निकाल दी जाती है तो वो चावल हो जाता है। तो रही तो वही फसल ना। तो इस अकॉर्डिंग ये
खरीफ की फसल हो जाती है। अब इसमें देखिए मक्का हो जाता है, क्या हो जाता है देखिए समझ लीजिए। और कौन कौन से, ज़रूरी तो नहीं है आपका कि धान ही आ जाए सिर्फ या चावल ही आ जाए, तो मक्का हो जाता है और ज्वार हो जाता है, बाजरा हो जाता है, मूंग हो जाता है और देखिए मूंगफली हो जाती हैं, मूंगफली हो जाती हैं। इसी तरह से समझ लीजिए गन्ना हो जाता है, देखिए आपका गन्ना हो जाता है, सोयाबीन हो जाता है। ये सब क्या है, ये सब खरीफ की फसल हो जाती हैं। और जो कब उगा, जैसे कब तक हो जाती है, तो जो पतझड़ आता है ना, तो पतझड़ तक पककर तैयार हो जाती हैं ये फसल। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, कीटनाशक दवाओं, यहाँ पे देखिए ये हो जाता है, वो तो पढ़ चुके हैं, हो चुका है आपका। हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है, तो जो हैरो होता है एक कृषि कार्य में एक यंत्र होता है, जो खेती की जाती है ना, तो उसमें जुताई बुआई करने के लिए, जैसे तो एक यंत्र होता है, जिस तरह से ट्रैक्टर होता है, कल्टीवेटर होता है, हैरो होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो ये कृषि कार्य के यंत्र हो जाते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन किया गया है कि हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है, तो खरपतवार या मिट्टी या पानी या उपरोक्त सभी। तो ऐसा नहीं है, मिट्टी नहीं और पानी भी नहीं, ये उपरोक्त सभी इस अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। तो जो खरपतवार होते हैं, तो हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है, तो खरपतवार। उसके बाद देखिए डिप्लर से बुआई नहीं होती है, किसकी नहीं होती है, तो यहाँ पे आपका देखिए गेहूं की, चने की, बाजरा की या धान की। तो इसमें धान की जो खेती होती है वो, यानी धान की जो खेती की जाती है यानी बुआई की जाती है, तो वो डिप्लर से नहीं की जाती है। डिप्लर क्या होता है, एक मशीन होती है और मशीन देखिए इसको मानव चलाता है, ठीक है ना, मानव चलाता है और खेत में बुआई करता है। तो इससे कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं, तो जैसे चने की हो जाती, गेहूं की हो जाती, बाजरा की हो जाती, सोयाबीन हो जाता है, तो ये डिप्लर से बुआई की जाती है। लेकिन धान की बुआई इससे नहीं की जाती। आपने देखा होगा कि धान की बुआई किस तरह से होती है, कि अभी तक तो ऐसा, अभी तक क्या, अभी बहुत सी जगहों पे ऐसे ही है कि जो मनुष्य हैं, जैसे मनुष्य लोग वो हाथ में पकड़ लेते हैं, वो घास टाइप की वो धान होते हैं, उसके पौधे पहले उसकी वो लगाई जाती है, कहते हैं इसको बीट बोलते हैं, वो लगाई जाती है। फिर उसके बाद एक एक करके वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो लगाते जाते हैं, है ना। तो इस तरह से धान की बुआई की जाती है। अब तो मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों में क्या होता है, वो रख देते हैं पूरी एक थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा मात्रा में ऐसे रखते चले जाते हैं, वो बोते चले जाते हैं। लेकिन वो जो बड़ी खेती करते हैं वो उनके लिए है, लेकिन अभी भी छोटी खेती भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी के पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बहुत ज़्यादा खेत हैं। जिनके पास सीमित क्षेत्र हैं, यानी सीमित क्षेत्र में है खेत, तो वो लोग इसी ढंग से धान उगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, अपलावन या प्रवाह विधि, कूंड विधि, क्यारी विधि या छिटकवा विधि। तो इसमें सिंचाई की कटाऊ पानी विधि अपलावन या प्रवाह विधि हो जाती है। अब देखिए कूंड विधि की अगर बात की जाए तो इसको भी समझ लेते हैं, कूंड विधि क्या होती है। तो कूंड विधि देखिए, कूंड बनाए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे खेत, बड़ा सा खेत है, अब उसमें छोटी छोटी मेढ़े टाइप की बनाई जाती हैं और फिर उसमें क्या होता है, पानी भरा जाए। जैसे लहसुन बोया गया, धनिया बोई गई, इस तरह से क्या होता है, उसमें फिर कूंड बना के उनकी सिंचाई की जाती, कि पहले मतलब एक कूंड में डाला गया पानी, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरह से कूंड विधि हो जाती। क्यारी विधि इसी तरह से होती, छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं और क्यारियों में पानी भरा जाता है। और छिटकवा विधि, जैसे कि कहते नहीं है कि छिटक छिटक के, जैसे जब गोभी लगाई जाती है तो जो उसका छोटा छोटा पेड़ होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि हल्की सी पानी उसमें छिटकवा विधि मतलब करी जाती, प्रयोग करी जाती है। तो इस तरह से हो जाती हैं आपकी ये विधियां। अब देख लेते हैं बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन या जूल या अग्र या मीटर हो जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, आपका राइट आंसर न्यूटन होता है, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तो न्यूटन। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। एम के एस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, तो एम के एस पद्धति में कार्य का मात्रक देखिए हो जाता है जूल हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अब देखिए नाम ही से पता चल रहा है कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है ना, तो गति के कारण यानी कि गतिज ऊर्जा हो जाती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। चिमटा उदाहरण है तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक का है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का है या एक मशीन का है। तो इसमें आंसर समझ लेते हैं। तो जो ये आपका चिमटा हो जाता है ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। जैसे देखिए बात करते हैं तीसरी श्रेणी के उत्तोलक की, तो वो होता है जिसमें आयास क्या होता है, आयास आलंब और देखिए समझ लेते हैं, आलंब और भार के बीच में होता है। क्या होता है, तो आयास आलंब और भार के बीच में होता है। यहाँ पे आपका आयास हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक देखिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों से भिन्न होते हैं, क्योंकि बल गुणक के बजाय वे गति गुणक होते हैं। क्या होते हैं, तो वे गति गुणक होते हैं। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी चिमटा उदाहरण है तो तृतीय श्रेणी का उदाहरण हो जाता है, यानी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का। पुनः प्राप्त करने वाली, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है कि पुनः प्राप्त करने वाली, अब नहीं ये चीज़ दिए, नवीकरणीय दे दिए। अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय में कंफ्यूजन आ जाती है, तो इसको आप लोग समझ लें। तो नवी यानी पुनः, प्राप्त यानी कि नई, नवी से आप लोग नई याद कर लें कि नवीकरणीय, ठीक है ना, नवीकरणीय। तो नवी से आप लोग नई याद कर लें, समझ लें इसको। तो क्या होता है, फिर से पुनः प्राप्त की जा सकती है ना, नई बनाई जा सकती है। तो कौन सी नई बनाई जा सकती है, अब देखिए कोयला क्या होता है, अगर एक बार आपने उसको यूज़ किया तो वो राख बन जाएगा, तो इसका मतलब ये पुनः नहीं प्राप्त हो पाएगा। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोल एक बार खत्म होता है क्या दोबारा वो मिल थोड़ी ना जाता है ना, फिर हमको लेना पड़ता है जैसे, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, और जो ज्वार भाटा की ऊर्जा है वो हमें फिर से प्राप्त हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आ हो जाता है, यानी ज्वार भाटा की ऊर्जा। और ये क्या है, तो ये नवीकरणीय है, यानी नई फिर से इसको बना सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ लें। फिर उसके बाद पुनः प्राप्त ना होने वाली, अनवीकरणीय। आ का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ कहते हैं कि भाई ये असंभव है या संभव है ना। संभव मतलब ये चीज़ हो सकती है, असंभव मतलब ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इसमें आ लगा हुआ है, मतलब नहीं, पुनः प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। तो कौन नहीं हो सकती, अब कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा। यहाँ पे देखिए ऊर्जा होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा है, चलिए कोई नहीं, ऊर्जा हो जाती है। तो देखिए सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त की जा सकती है, यानी ये नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा पुनः प्राप्त की जा सकती है, यानी कि यह नवीकरणीय है। बहते हुए पानी की ऊर्जा, यानी कि यह नवीकरणीय है। लेकिन अनवीकरणीय यानी असंभव, जैसे इससे याद रखिए असंभव की बात, आ से असंभव, आ से अनवीकरणीय। तो पुनः प्राप्त ना होने वाली, तो कोयले की ऊर्जा, यानी कोयला एक बार खत्म हुआ, राख बन गए, फिर से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स देखिए आप अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो सोलर कुकर द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा, सौर भट्ठी द्वारा, सौर सेल द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका द ऑप्शन, यानी कि सौर सेल द्वारा। कार्य है अदिश राशि है, यानी या सदिश राशि है, या अदिश राशि है, न्यून राशि है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ब ऑप्शन, यानी कि अदिश राशि है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए बल परिमाप की आवश्यकता होती है, यानी कि देखिए वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाप की आवश्यकता होती है। दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल आदि क्या हो जाते हैं,
तो अदिश राशियां हो जाते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। आपकी दूरी हो जाती है, चाल हो जाती है, समय हो जाता है और क्षेत्रफल। ये क्या हो जाते हैं, क्षेत्रफल। तो ये सब क्या है, तो ये आपके सब अदिश राशियां हैं और कार्य भी आपकी अदिश राशि हैं। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है, तो किलोग्राम, केल्विन, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सा ऑप्शन यानी कि जूल हो जाता है। क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की या 6 प्रकार की। तो आपका जो बा ऑप्शन है तो 2, इसमें बा ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। इसमें कौन कौन सी होती है, तो गतिज ऊर्जा हो जाती है, गतिज ऊर्जा, और सेकेंड नंबर पर हो जाती है स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, चिमनी, सूर्य, लालटेन या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग इससे परिचित है कि सूर्य जो है वो क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो इस अकॉर्डिंग आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है 1 जूल होता है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, 1 न्यूटन प्रति 1 मीटर या 1 मीटर गुणे 1 सेकेंड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है न्यूटन गुणे 1 मीटर, यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्न में से सरल मशीन है, तो पहिया, घिरनी, पेच ये सभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो दा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि देखिए पहिया, घिरनी, पेच ये सभी सरल मशीन के उदाहरण हैं। इसको समझ लेते हैं। देखिए सरल मशीनें या तो बल की दिशा बदल देते हैं या प्रयुक्त बल को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। मतलब यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ये या तो ये बल की दिशा को बदल देते हैं या क्या करते हैं, या बल को बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है। तो देखिए प्रथम प्रकार का या द्वितीय प्रकार का या तृतीय प्रकार का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन सा, यानी कि सीढ़ी आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। और देखिए अभी चिमटा भी पढ़ा है, तो चिमटा क्या है, वो भी आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक है और सीढ़ी भी आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। सरल मशीन है मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी, उपरोक्त सभी। तो आपकी जो घिरनी हो जाती है, जैसे घिरनी के बारे में अभी हम लोगों ने देखा ना कि पहिया, घिरनी, पेच। तो इसमें देखिए पहिया और पेच तो नहीं दिए हैं, यहाँ पे ऑप्शन और भी है, मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, उपरोक्त सभी। तो जो घिरनी है वो आपका क्या हो जाता है, वो सरल मशीन हो जाती है। तो इस तरह से आपके देखिए 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए अगर सेशन अच्छा लगता है तो, और देखिए कमेंट भी किया कीजिए अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो देखिए कमेंट्स ज़रूर करिए। और अगर कोई जैसे कि कन्फ्यूज़न है तब भी आप कमेंट करें। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।